हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है चाबी की खोज। मुल्ला नसरुद्दीन के कारनामों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी थी। उसे कुछ लोग बहुत पहुंचा हुआ इंसान मानने लगे थे तो कुछ सिद्ध पुरुष की संज्ञा देने लगे थे। ऐसे सिद्ध पुरुष की जिसकी ऊल जलूल सी लगने वाली हरकतों में भी जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उसकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि नौजवान उसकी नकल कर नोकदार टोपी पहनने लगे थे। कोई उसकी नकल कर गधे पर उल्टा सवार होता तो कोई उसकी सादगी और सरलता को आत्मसात करने का प्रयास करता। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन इन सब बातों से बेखबर एक आम आदमी की तरह मेहनत मशक्कत करते और उनसे मिलने वाली रकम से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरते। न तो उन्हें कुछ बचाने की चिंता सताती और न ही धन कमाने की लिप्सा से वो पीड़ित होते। अलमस्ती उनकी फितरत में थी। बड़े से बड़ी समस्या पर भी मुल्ला के चेहरे पर शिकन किसी ने नहीं देखी। समस्याओं को वो समस्या की तरह लेते ही नहीं थे। जोखिम उन्हें कभी जोखिम नहीं लगी। सहजता और सरलता, मासूमियत और निश्चलता मुल्ला नसरुद्दीन की पहचान थी। लोग कहने लगे थे, मुल्ला नसरुद्दीन अपने जीवन में इतना तपा है कि उसके मन के सारे कलुष मिट गए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की विद्वता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर एक धनवान व्यक्ति उनसे मिलने आया। दुआ सलाम के बाद उस धनवान व्यक्ति ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, मेरा नाम आलम है। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं चाहूँ तो सोने की सिल्लियों से अपने रहने के लिए मकान बना सकता हूँ, मगर इतना धन किसी के होने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। हमेशा मेरा मन अशांत रहता है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको सिद्ध पुरुष मानते हैं, इसलिए मैं आपके पास दामन फैलाने आया हूँ। आप चाहे तो मुझे संकट से उबार सकते हैं। मुझे बताएं कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अब तक इस धनाढ्य व्यक्ति की बात सुन रहे थे, थोड़ा संकुचित हुए और झेपते हुए बोले, जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ध्यानी हूँ और न ज्ञानी हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी कर अपना परवरिश करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें। मैंने सैकड़ों लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। आप मेरी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे निराश नहीं करें। धनाढ्य व्यक्ति ने अपनी गुजारिश से मुल्ला नसरुद्दीन को निरुत्तर सा कर दिया। अजीब उलझन में पड़ गए मुल्ला नसरुद्दीन। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें ज्ञानी ध्यानी मानकर विशेष सम्मान देने लगे। वो तो सहजता से जीवन जीने के हिमायती थे। यह बात जरूर थी कि जीवन की उलझनों ने उन्हें इतना तजुर्बा दे दिया था कि अब कोई समस्या उन्हें समस्या नहीं लगती थी। उसका विश्वास था कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। धनाढ्य व्यक्ति के बार बार गिड़गिड़ाने पर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, कितनी विचित्र बात है। आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं वो समस्या आपने मुझे अब तक बताई ही नहीं। धनवान व्यक्ति, जिसका नाम आलम था, मुल्ला के इस कथन से थोड़ा लज्जित हुआ और विनम्रता से बोला, मुल्ला साहब, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बहुत दौलत है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा। मुझे आत्मिक सुख और शांति कैसे नसीब होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम, ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब दूंगा, मगर आज नहीं, उचित अवसर आने पर। आप अपना पता बता दें और उचित समय का इंतजार करें। आलम ने समझा कि मुल्ला नसरुद्दीन से अब इस प्रसंग में कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसलिए वो उसे अपना पता बताकर वहां से लौट गया। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। आलम को लगने लगा था कि मुल्ला नसरुद्दीन उसकी बात का जवाब देना नहीं चाहते। चूंकि बेचैनी उसका स्वभाव था, इसलिए वो प्राय ऐसे ही सोचता, न जाने मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुल्ला नसरुद्दीन की कृपा दृष्टि मुझे नहीं मिल पाई। एक दिन शाम को आलम अपने घर के सामने की सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा मुल्ला नसरुद्दीन एक पेड़ के नीचे कुछ तलाश कर रहे हैं। आधा बदन झुकाए मुल्ला नसरुद्दीन कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे चहलकदमी करते हुए बेचैन हो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन को बेचैनी की स्थिति में कुछ तलाशते देख आलम खुद बेचैन हो उठा।
यह जानने के लिए कि आखिर मुल्ला नसरुद्दीन का क्या खो गया है जिसकी तलाश वे इस कदर बेचैन होकर कर रहे हैं। आलम तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंच गया और उसे सलाम करते हुए पूछा, जनाब आपका कुछ खो गया मालूम पड़ता है? क्या खोया है मुझे बताएं ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं। मेरी चाबी खो गई है, जेब में थी, जेब से गिर गई, उसी को तलाश रहा हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। कहाँ गिरी चाबी? उत्सुकता पूर्वक आलम ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा। चाबी तो मेरे कमरे में ही कहीं गिर गई थी, आज सवेरे जब मैं बाहर निकलने के लिए अपने कपड़े पहन रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। अरे कमाल है, चाबी गिरी आपके कमरे में और आप तलाश रहे हैं यहाँ? चौंककर आलम ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा। बहुत मासूमियत से मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, दरअसल बात ऐसी ही है, मेरे कमरे में अंधेरा है इसलिए चाबी वहां तलाशना मुश्किल है। इस समय यहाँ उजाला है, यही उजाला देखकर मैं यहाँ चाबी खोजने लगा, मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया। आलम को मुल्ला नसरुद्दीन का ये उत्तर अटपटा लगा। उसने बड़ी बेबाकी से कहा, जनाब मैं तो आपको एक सिद्ध पुरुष मानता था, समझता था आप बड़े बुद्धिमान हैं, मगर आप अभी जो काम कर रहे हैं वैसा तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। अदना से अदना आदमी भी ये समझता है कि कोई वस्तु जहाँ गिरी है वहीं से मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाबी गिरे कमरे में और चाबी मिले पेड़ के तने के पास मुख्य सड़क पर। आलम की बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन जोरों से हंसने लगे, बिल्कुल बाबलों की तरह, और हंसते हंसते बोला, आलम आप तो मेरी तरह ही हरकतें कर रहे हैं। सुख और शांति सद्भाव और निश्चिंतता में है, लेकिन आप उसकी खोज धन से करना चाहते हैं। धन से कभी सुख और शांति किसी को नसीब हुई है? मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर आलम को अचानक याद आ गया कि एक दिन उसने मुल्ला नसरुद्दीन से जानना चाहा था कि उसे सुख और शांति कैसे नसीब होगी, और मुल्ला ने जवाब दिया था, उचित अवसर आने पर बताऊंगा। आलम समझ गए थे कि चाबी की खोज महज एक बहाना है। उन्हें यही प्रयास की दिशा बताने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन ने चाबी खोजने का नाटक किया है। वह स्वतः मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में लौटकर कहा, धन्य हुआ मैं, आपने मेरी सारी उलझन दूर कर दी। बच्चों अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।